हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग पिछले क्लास तक स्टैंडर्ड फंक्शन कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। कुछ लोग जो है इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे कहीं से, बुक से और कहीं ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ लिए होंगे। तो कुछ लोगों को ये टॉपिक कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं भी आया होगा। बट ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही डिफिकल्ट फील होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। इसका जो प्रॉब्लम आता है तो समझ में ही नहीं आता है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सा पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरीके का कन्फ्यूजन जो होता है इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा है, और देखा जाए तो रियल में डिफिकल्ट भी है। बट हम आप लोग को इस तरीके से इस चैप्टर को आपके सामने में रिप्रेजेंट करेंगे कि ये चीज आपको बहुत ही सिंपल लगेगा और कभी ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें कोई भी पैरामीटर आपको याद करने का जरूरत पड़ेगा, ठीक। और कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम पूछता है कि जैसे कोई एक पैरामीटर दे देगा और फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, बताइए कि दूसरा पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा। तब इसके लिए क्या है कि कुछ कन्वर्सन फार्मूला भी है, तो उसको फार्मूला को याद करके उस फार्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बट उसको याद करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नहीं, कितना सारा फार्मूला आप याद कीजिएगा, जेड टू बाई याद हो जाएगा, बाई टू जेड याद हो जाएगा, जेड टू एबीसीडी कैसे याद कीजिएगा, एबीसीडी टू जेड कैसे याद कीजिएगा। तो इस तरीके का जो है कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताएंगे, और बस आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे आप लोग, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोर्ट किसको कहते हैं। नहीं, नाम है मेरा टू पोर्ट नेटवर्क। तो टू पोर्ट नेटवर्क में हम पोर्ट किसको कहेंगे? पोर्ट पोर्ट तो आप लोग देखे होंगे कि मेरे पास मोबाइल होता है, तो उसमें हम लोग चार्जिंग के लिए पोर्ट होता है, जहां पे हम लोग चार्जर इनपुट देते हैं और चार्जर लगाते हैं, तो वहां से मोबाइल क्या होता है, चार्ज होता है। दैट मीन्स वहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप करंट भेज रहे होंगे। नहीं, उस करंट भेज रहे होंगे तब आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा पेयर ऑफ टर्मिनल्स जिसके थ्रू करंट इंटर हो सकता और करंट वहां से लीव कर सकता। जैसे कि अगर हमको सपोज कुछ डाटा हमको मोबाइल से लेना है, तो हम उसके लिए हम लगाते हैं ना अलग से कुछ डिवाइस, उसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है मोबाइल टू सम अदर डिवाइसेस। तो अगर डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पे एक्चुअली उनको वोल्टेज और करंट ही ट्रांसफर हो रहा है ना, जिसमें डाटा प्रेजेंट होता है। तो वैसा पेयर ऑफ टर्मिनल्स जिसके थ्रू करंट इंटर कर सके और लीव कर सके, उस पेयर ऑफ टर्मिनल्स को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस पेयर ऑफ टर्मिनल को क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए पेयर ऑफ टर्मिनल्स थ्रू which a current may enter or leave, ठीक है। वैसा पेयर ऑफ टर्मिनल जिसके थ्रू करंट इंटर कर सके और उससे लीव कर सके। तो मेरे पास एक नेटवर्क लिया है, इस नेटवर्क में मेरे पास एक पेयर ऑफ टर्मिनल्स है। नहीं, ये पेयर ऑफ टर्मिनल्स है। तो मानते हैं कि यहाँ पे हम कुछ सप्लाई वोल्टेज दिए भी, कुछ सप्लाई वोल्टेज क्या दिए भी। तो अगर सप्लाई वोल्टेज देंगे तो यहाँ से करंट इंटर करेगा, ठीक, मतलब कुछ करंट फ्लो होगा आपका। तो ये करंट फ्लो होगा तो क्या ये अंदर आके फंस जाएगा, क्या फंसेगा नहीं ना, उसको तो फिर बाहर आना पड़ेगा। तो करंट आपका इस टर्मिनल से बाहर आएगा, इस टर्मिनल से बाहर आएगा। तो वैसा पेयर ऑफ टर्मिनल जिसके थ्रू करंट इंटर कर सके और लीव कर सके, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोर्ट कहेंगे। तो इस नेटवर्क में अगर हम देखें तो मेरे पास वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स है, और जब वन पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, वन पोर्ट नेटवर्क। क्या कहेंगे, वन पोर्ट नेटवर्क और सिंगल पोर्ट नेटवर्क। तो इसको हम लोग कहेंगे सिंगल पोर्ट नेटवर्क। अच्छे से समझिए इसको, और बोल सकते हैं
वन पोर्ट नेटवर्क। आप लोग साथ में नोट भी करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, आपको एग्जांपल बताइए तो, जो वन पोर्ट नेटवर्क हो, वन पोर्ट नेटवर्क बताइए कौन सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं मोटर, मोटर। और कोई एग्जांपल बताइए। हम लोग ले सकते हैं जनरेटर, जनरेटर। मोटर और जनरेटर में अगर हम देखें तो मोटर में क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल इनपुट कराते हैं, नहीं, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज हम क्या करते हैं, सप्लाई वोल्टेज वहां पे इनपुट में देते हैं। तो वहां पे इनपुट में देंगे तो मेरे पास एक पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल पावर चेंज कर सकते हैं उसके अंदर। तो मोटर जो होगा वो क्या होगा, सिंगल पोर्ट नेटवर्क होगा। सिमिलरली अगर हम जनरेटर का बात करें तो जनरेटर में क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिलता है। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में लेने के लिए एक पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा जिसके थ्रू हमको इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट में मिलेगा, जिसको कि हम लोग यूज करेंगे। तो मोटर और जनरेटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंगल पोर्ट नेटवर्क और वन पोर्ट नेटवर्क। अच्छा, आप बताइए कि टू पोर्ट नेटवर्क हम किसको कहेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क किसको कहेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। टू पोर्ट नेटवर्क इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इट इज एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क which have separate port for input and output, for input and output। जब हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का बात करेंगे तो मेरे पास दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा, नहीं, टू पोर्ट नेटवर्क में कितना पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा, दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा। तो दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होगा जिसके थ्रू हम वोल्टेज और करंट हम इंटर करा सके और करंट आपका लीड कर सके, ठीक। तो अगर वो दो पोर्ट अगर मेरे पास होगा तो दोनों पोर्ट को हम लोग क्या से बोलेंगे, तो एक को हम लोग बोल सकते हैं इनपुट पोर्ट, मान लेते हैं मेरा क्या इनपुट पोर्ट है, क्या है मेरा इनपुट पोर्ट है। और ये जो दूसरा पेयर ऑफ टर्मिनल्स है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये मेरा आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है, नहीं बोल सकते क्या, आउटपुट पोर्ट है। जब इनपुट और आउटपुट पोर्ट दोनों सेपरेट हो, अलग अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टू पोर्ट नेटवर्क कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम, टू पोर्ट नेटवर्क कहेंगे। तो इनपुट पोर्ट अगर होगा तो हम चाहेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज इनपुट कर सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं V1, और V1 देने की वजह से करंट कितना फ्लो होगा, I1, ठीक। आउटपुट पोर्ट होगा, सपोज हम यहाँ पे भी वोल्टेज अगर हम सप्लाई दिए V2, तो इस V2 की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम क्या कहेंगे, I2, ठीक। तो ये मेरा जो है, ये मेरा कैसा नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। अब बताइए तो कोई ऐसा एग्जांपल जो टू पोर्ट नेटवर्क, एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं ट्रांसफार्मर को ले सकते हैं, ट्रांसफार्मर को ले सकते हैं। ट्रांसफार्मर में मेरा क्या होता है, यहाँ पे एक सप्लाई प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। प्राइमरी साइड में हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो उसके लिए हमको सेकेंडरी साइड में सप्लाई वोल्टेज मिलता है और साथ में कुछ करंट भी फ्लो होता है मेरा, ठीक। तो अगर हम ट्रांसफार्मर का बात करें तो ट्रांसफार्मर में दो सेपरेट पोर्ट होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क में जो वेरिएबल्स मेरा आया है यहाँ पे, ये है V1, ये है आपका I1, ये है आपका V2, ये है आपका I2, नहीं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ये कितना है, 4। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है, 4। और ये चारों वेरिएबल्स कौन कौन सा है आपका, V1, V2, I1 एंड I2, ये 4 वेरिएबल्स है। तो याद रखेंगे कि इस 4 वेरिएबल्स में 2 वेरिएबल्स डिपेंडेंट होगा और 2 वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होगा, ठीक। कोई भी 2 वेरिएबल्स आपका डिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल्स आपका क्या हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो इन 4 वेरिएबल्स, वन पॉइंट में लिखेंगे, इन 4 वेरिएबल्स 2 वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट
and two variables are independent। ठीक, अब देखिए जो दो वेरिएबल्स डिपेंडेंट पकड़ेंगे और जो बाकी दो को क्या पकड़ेंगे, इंडिपेंडेंट पकड़ेंगे। अगर मान लेते हैं कि सपोज हम क्या लिए कि V1 और V2 को डिपेंडेंट लिए, V1 और V2 को क्या लिए, डिपेंडेंट लिए, और हम I1 I2 को क्या लिए, इंडिपेंडेंट लिए। ठीक, तो एक सेट ऑफ ये वैल्यू होगा जिसमें कि V1 और V2 में क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, और I1 और I2 आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो सेट ऑफ वेरिएबल्स हम सेलेक्ट किए, ये सेट ऑफ वेरिएबल्स सेट करने से हमको कुछ एक पैरामीटर मिलेगा। मतलब इसको हम किसी एक पार्टिकुलर पैरामीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस पैरामीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये मेरा क्या होगा, जेड पैरामीटर होगा। हम लोग अभी देखेंगे कि जेड पैरामीटर क्या होता है। ये क्या होगा, आपका जेड पैरामीटर होगा। तो अगर हमको पैरामीटर को कैटेगराइज करना है, अलग अलग हमको डिवाइड करना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉम्बिनेशन चेंज करना होगा। मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के कॉम्बिनेशन को अगर हम अलग अलग करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स का पैरामीटर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पैरामीटर हमको मिलेगा जब हम इसके वेरिएबल्स को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को चेंज करेंगे तब। ठीक, तो और आप लोग को बता दें कि अगले सेशन से इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर हो और जो मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट कॉमन जो होता है वो भी स्टार्ट होगा। जो स्टूडेंट लोग करना चाहेंगे वो लोग आ सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं वो क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, और आप लोग ऐसा फील भी कर रहे होंगे। आपको सब्जेक्ट का फीलिंग आपको मिलेगा कि हाँ ये रियल में हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे कि 2 नेटवर्क बेसिक से हम आपको लेकर के चल रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो लेवल है वो गेट तक पहुंच गया है। गेट मतलब ये वाला गेट नहीं, आपके जो घर में जो लगा हुआ होता है, गेट मतलब GAT, सर तो वही वाला गेट है, ये वो वाला गेट नहीं है। ये गेट है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स, जो कि बीटेक के बाद लोग बहुत मेहनत करते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो मेरा लेवल है या इस चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं और इसको पढ़ने के बाद आप गेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको ये बताया नहीं जाए कि ये क्वेश्चन आपका गेट का है और सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, आप 2 मिनट में सॉल्व कर दीजिएगा आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। 2 मिनट के बाद सॉल्व करने के बाद आपको जब पता चलेगा कि ये गेट का क्वेश्चन है तो आप खुद सोचेंगे कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ, ये आसान क्वेश्चन हम आपको बना देंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी, बस ध्यान दीजिए सिर्फ। तो जो मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का कॉमन के साथ, कुछ मशीन वाला पार्ट पढ़ना, इलेक्ट्रिकल पेपर पढ़ना होता है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर पढ़ना होता है, तो वो भी चीज हम आप लोग को अगले सेशन से आने वाला है। तो इसको आप लोग जो स्टूडेंट लोग नए होंगे या जो लोग मैकेनिकल के स्टूडेंट होंगे उनको आप लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसके डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अगर चेंज करेंगे तो डिफरेंट पैरामीटर्स हमको मिलेगा। ठीक, तो अब लोग देखेंगे यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ पैरामीटर। ठीक, तो फर्स्ट में हम लोग लेते हैं क्या, जेड पैरामीटर। देखिए याद रखिएगा, ये जो है मेरा V1 V2 I1 I2, ये 4 वेरिएबल्स को ही हम लोग लेंगे। ठीक, तो जब जेड पैरामीटर होगा इसको हम लोग बोलते हैं इंपीडेंस पैरामीटर। क्या बोलते हैं, इंपीडेंस पैरामीटर। इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या होगा, राइट हैंड साइड होगा। और डाउट तो इसमें नहीं होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ये सभी को मालूम होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल्स
और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो जेड पैरामीटर में जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा, वेरिएबल्स मेरे पास कौन कौन सा था, v1 v2, i1 एंड i2, ठीक है। बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल्स इसमें कौन कौन सा होगा, v1 v2, v1 v2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन सा होगा, i1 i2, ठीक है। सेकेंड जो मेरा पैरामीटर होगा वो पैरामीटर होगा मेरा क्या, बाई पैरामीटर, बाई पैरामीटर, और हम लोग इसको बोलते हैं एडमिटेंस पैरामीटर, एडमिटेंस पैरामीटर। मतलब एडमिटेंस पैरामीटर हमको कुछ और वेरिएबल को चेंज करने से मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि I1 और I2 जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा, और V1 V2 क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। देखिए वेरिएबल्स को आप चेंज किए, वेरिएबल्स को आपको चेंज किए तो क्या मिला, हमको नया पैरामीटर मिल गया ना, ठीक। सिमिलरली थर्ड नंबर का एच पैरामीटर, एच पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक। ये एच मेरा स्मॉल एच होगा, ध्यान देंगे, कैपिटल एच नहीं लेना है, स्मॉल एच लेना है, ठीक। इसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा वो होगा v1 एंड i2, क्या होगा, v1 और i2, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, v2 एंड i2, ठीक। फोर्थ नंबर आपका क्या है, एबीसीडी पैरामीटर, और हम लोग इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर, तो जब ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर लेंगे तो आपका अलग सेट ऑफ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मिलेगा हमको। तो इसमें होगा v1, i1 इज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड v2 एंड i2 आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं, आपका जो सेट ऑफ वेरिएबल्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का जो है वो आप चेंज कर रहे हैं, और जब इस वेरिएबल्स को आप चेंज कर रहे हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को अगर चेंज कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स का पैरामीटर मिल रहा है, ठीक। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमको पैरामीटर मिलता है वो पैरामीटर हमको कब मिलता है, जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को आप चेंज करेंगे तब, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक कर देते हैं, अगली क्लास में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जेड पैरामीटर क्या होता है और वाई पैरामीटर, ठीक है।